आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाकयात में मुलविस अनासिर को इंसानी हकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह नहीं लेने दी जाएगी। दौरान हिरासत तशद्दुद, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, सियासी सरगर्मियां रोकने के कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्जामात का मकसद आवाम को गुमराह और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है ताकि मजमूम सियासी मकासद हासिल किए जा सकें। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने आज़म किया कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है, ना ही बिगाड़ा जा सकता है। मुल्क दुश्मन अनासिर, उनके हामी, जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए माशरे में तफरका और इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ सियासी बगावत के जरिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की मनसूबा साजों के खिलाफ कानून का शिकंजा कस दिया जाए। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का दो टोक मौक़िफ़। फोरम का से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर। अज़्म दोहराया कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इबहम पैदा करने की कोशिशों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वक्त आ गया है कि 9 मई के मास्टरमाइंड्स और मनसूबा साजों के खिलाफ कानून का शिकंजा कस दिया जाए। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शोहदा की अजीम कुर्बानियों को शानदार खराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, शोहदाए पाकिस्तान और उनके अहल खाना को रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज एहतराम की निगाह से देखती हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेंगी। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी करती है। क्या 9 मई के वाक़यात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात के इल्तवा के लिए दर्ज हैं? पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सवाल। कहा, 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज़ में इंतखाबात लाजमी हैं। देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज़ बढ़ाए जा सकते हैं। हर चीज़ तशद्दुद और जोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। बैरिस्टर अली जफर की पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला जल्द करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश करेंगे कि जल्द फैसला करें। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल नजरसानी का दायराकार बढ़ाने पर थे। केस लार्जर बेंच में जाता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल वहीं से शुरू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म। 3 रुकनी बेंच मंगल से रोजाना समाअत करेगा। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस एक्ट के तहत बनने वाला बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तिफसार किया, रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका तो अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सेनेट से 5 मिनट में ये रिव्यू एक्ट पास हुआ। आर्टिकल 184(3) में तरमीम अच्छी ज़रूर है, मगर अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक़ कवानीन आइनी तरमीम से ही बनाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, रिव्यू एक्ट में उन्होंने सिर्फ एक गलती ये की है कि आर्टिकल 184(3) पर नजरसानी को अपील करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि हुकूमत ने गलती क्यों की। अच्छी बात है कि हुकूमत और हुकूमती इदारों ने कानून के मुताबिक चलने का फैसला किया है। आज हुकूमत की सोच रियाजी की बुनियाद पर नहीं, कानून और हक़ाइक़ पर है। क्या दरवाज़ों पर हुकूमती एहतजाज का मतलब इंसाफ में रुकावट डालना था? हमारे काम में दखल देना तो हक़ में मदाखलत करना है। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत दिलचस्प सूरत हाल। रिव्यू केस में बैरिस्टर अली जफर किसी फरीक के वकील नहीं थे, ताहम चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को रोस्टरम पर बुला लिया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल पर अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठाया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरखास्त गुजार ज़ाती हैसियत में है।
अगर अली जफर को केस में फरीक बनना है तो दरखास्त डाल दें। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर दरखास्त गुजारों ने बैरिस्टर अली जफर के दलाइल अपना लिए। मुल्क की बिगड़ती मुआशी सूरत हाल को संभालने साबिक सदर आसिफ जरदारी मैदान में आ गए। मईशत का पहिया तेज करने के लिए तजावीज़ ताजरों के सामने रख दी। लाहौर में FPCCI की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत है। पंजाब के तमाम बड़े कारोबारी अफराद इकट्ठे हो जाएं तो वो कर्ज और सरमाकारी की जमानत देते हैं। कहा, गैर मुल्की सरमाकार यहाँ $1 लगाकर $5 ले जाता है, तो ये काम हम खुद क्यों नहीं कर सकते। बोले, साबिक वज़ीर आज़म से भी कहा था कि एक दिन आपको भी जाना है और मुझे भी। हमारे साथ जो करना है कर लो, लेकिन आओ चार्टर ऑफ इकॉनमी पर बात करो। चीन की मौजूदा तरक्की के पीछे 50 साल का मुआशी मंसूबा है। हमें भी कई दहाइयों के लिए मुआशी मंसूबे बनाने होंगे। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका, बुशरा बीबी की सहेली फरहत शहजादी उर्फ फरा गोगी और साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब में मुबैना रिश्वत के एवज तकर्रियों और तैनातियों का इल्ज़ाम। गिरफ्तारियां मुतवक्के। एंटी करप्शन पंजाब ने टीम्स तश्कील दे दी। थाना एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स में दर्ज मुकदमे में अहम सियासी शख्सियात के साथ ब्यूरोक्रेट भी शामिल। हुकाम का दावा है कि मुल्जिमान ने भारी रिश्वत लेकर सूबे भर में अफसरान को मनपसंद पोस्टें दी। NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI और उनकी बीवी बुशरा बीबी ने नैब से शामिल तफ्तीश होने की तारीख तब्दील करने की दरखास्त कर दी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जानिब से नैब रावलपिंडी को खत में कहा गया कि नैब 7 जून की बजाय 8 जून को शामिल तफ्तीश कर ले। बुशरा बीबी का कहना है कि उनके शौहर कल इस्लामाबाद आएंगे। पर्दे के बायस शौहर के साथ नैब आना चाहती हैं। कोयटा में सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर्क के कत्ल का मुकदमा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ दर्ज। FIR में मकतूल के बेटे ने इल्ज़ाम लगाया कि चेयरमैन PTI की ईमा पर उनके वालिद को कत्ल किया गया। एक रोज़ पहले वालिद ने बताया भी था कि उन्हें संगीन धमकियां दी जा रही हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के खिलाफ गद्दारी केस बेंच की अदम दस्तियाबी के बायस कार्रवाई के बगैर मौखिर। मकतूल अब्दुल रज़ाक शर्क चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में दरख्वास्त गुजार थे। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। FIR में फ्रॉड, नौसरबाजी और हेराफेरी की दफात शामिल। नसीमुल हक नामी शहरी की मुद्दत में 6 जून को थाना कोसार में दर्ज होने वाले फ्रॉड के मुकदमे में बुशरा बेबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरा गोगी और दीगर को भी मुलजिम नामजद किया गया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन PTI और दीगर मुलजिमान ने घड़ी की खरीद व फरोख्त में इसकी दुकान की जाली रसीदें इस्तेमाल की। जिस शख्स को एजेंसियों का आलाकार बताकर प्रोपेगेंडा किया गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन निकला। नाम इमरान महबूब है, काम इंतशार फैलाना और इल्ज़ाम एजेंसीज पर लगाना। 9 मई को चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद शरपसंद इमरान महबूब को सोचे समझे मंसूबे के तहत इब्तिदा में जिना हाउस लाहौर भेजा गया। तस्वीर बनाई गई और सोशल मीडिया पर फैलाई गई। फिर PTI ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इमरान महबूब की वीडियो जारी करके उसे एजेंसीज का बंदा करार दिया और वाक़े का सारा इल्ज़ाम सिक्योरिटी इदारों पर लगाने की कोशिश की। शरपसंद इमरान महबूब कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। मुल्जिम को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर मुराद रास ने जहांगीर तरीन से मुलाकात करके तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन कल अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। पार्टी के मुजवजा नाम भी सामने आ गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जना के नाम ज़ेरे गौर। हतमी मुशावरत कल होगी। जहांगीर तरीन का नाअहली के बायस पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनने का इम्कान। अलीम खान पार्टी के सदर होंगे। ज़राए का कहना है कि ऑन चौधरी जहांगीर खान तरीन ग्रुप की पार्टी के ऑर्गेनाइजर होंगे। पेशावर हाई कोर्ट का PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म। 1 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। मुल्तान में गिरफ्तार PTI रहनुमा आमिर डोगर का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जेल भेज दिया गया।
हफ्ता रोज अडियाला जेल से रिहा होने वाले तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत पाक आमद। पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म। 1 लाख रुपए के मसलके जमा करवाने की हिदायत। मुल्तान में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर का 14 रोज का जुडिशल रिमांड जेल भेज दिया गया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर भेजने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही का जुडिशल रिमांड दिया था। एंटी करप्शन का मौकिफ है कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने कानून के बरक्स फैसला सुनाया। आबी ज़खायर के मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम। एफआईए लाहौर ने पीटीआई रहनुमा मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। मोनिस इलाही का कहना है कि फिर इन्हीं असासों पर एफआईए ने पर्चा किया जो हाईकोर्ट से खारिज हो चुका है। इनके सारे असासे डिक्लेयर्ड और टैक्स शुदा है। 5.25 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के पहले भी वजाहत की थी कि ये रकम डिक्लेयर्ड है। रकम की मनी ट्रेल टैक्स रिटर्न में मौजूद है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि 9 मई ब्लैक डे है। उन्होंने स्कूल और अस्पताल जलाए, रेडियो पाकिस्तान को जलाया। जमान पाक में एक शख्स ने खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। शरपसंदों की गिरफ्तारी पर एक शख्स इंसानी हुकूक का शोर मचा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि इसने अदालत नहीं जाना, इसने 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं देना। ये जो कर रहा है वो मुल्क दुश्मन करते हैं। कौन सा सियासतदान है जो शोहदा की तस्वीर पर पत्थर मारे? ये अमरीका की मिन्नतें तरले करता है कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाएं। पाकिस्तान में एक साल में 956 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। टैक्स चोरी करने वालों में रियल एस्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मा के सेक्टर शामिल हैं। सिर्फ रियल एस्टेट में एक साल का 500 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। सिगरेट इंडस्ट्री में 240 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया जाता है। बैनुल-अक़वामी रिसर्च इदारे इप्सोस की रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक चाय की इंडस्ट्री में 45 अरब रुपए, दवाओं के शुबे में 65 अरब रुपए, टायर्स और ऑयल सेक्टर में 106 अरब रुपए की टैक्स चोरी की जा रही है। पेंशन में 30% इजाफे के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये लीटर करने की तजवीज़। हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से 870 अरब रुपये हासिल होंगे। आइंदा माली साल पेंशन में इजाफे के लिए 780 अरब रुपये की ज़रूरत होगी। बजट में नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स में दुगने इजाफे और बैंक से कैश निकलवाने पर टैक्स दोबारा लगाने की तजवीज़। अगले माली साल तिजारती खसारा 28 अरब 70 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना है। रवा माली साल माशी शरह नमू 0.29% रही है, तब 5% रखा गया था। जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के इक़्तिसादी जायजे के अहम निकात जियो न्यूज़ सामने ले आया। सनती, मैन्युफैक्चरिंग और ज़रूरी शोबे की पैदावार मनफी रही। बरामदात का हदफ भी नहीं हासिल हो सका। सर्वे के मुताबिक सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस माशी ग्रोथ कम रही। रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर कमोडिटी प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इक़्तिसादी सर्वे कल शाम 4:30 बजे पेश किया जाएगा। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू आइंदा माली साल 2% रहेगी। वर्ल्ड बैंक की पेशगोई मुआशी मंजरनामा पेश कर दिया। कहा, अगस्त 2022 के सैलाब के असरात और पॉलिसी की बेयकीनी ने पाकिस्तान में पैदावार मुतासर की। दरामदी खुराक, तवानाई और खाम माल की अदायगी के लिए ज़र मुबादला की किल्लत रही। सनती पैदावार मार्च 2023 तक 25% कम रही। ज़र मुबादला की किल्लत और वर्कर्स तरसीलात में कमी का सामना रहा। रुपये की कदर साल के आगाज से 20% कम हुई है। महंगाई की शरह मई में 38% रही। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। तमाम शराइत गुज़श्ता हुकूमत तय करके गई थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, ये मुश्किल फैसले थे जिनकी सियासी कीमत थी। कोशिश है कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए। अगर प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें। हम तिजारती मराकज़ रात 1 बजे तक खुले रखते हैं। यह अय्याशी कोई मुल्क नहीं करता। शाम को जल्द कारोबार बंद करने से हम $1 अरब तेल की बचत कर सकते हैं। जियो न्यूज़ की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो, वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान ज़मरुख खान, वज़ीर आला KP हिमायतुल्लाह खान, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल खान भी शामिल हुए।
कराची के बाद लाहौर के ताजिरों ने भी बाजार 8 बजे बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ने कहा कि हुकूमत और कातेकार का मामला पार्लियामेंट में लाए, खुसूसी कमेटी बनाई जाए, ताजिरों को भी सुना जाए। जब पूरे मुल्क में एक कानून नाफिज होगा तो काबिल एतराज़ नहीं होगा। निगरान सूबाई हुकूमतें इस हुक्म पर अमल दरामद से बाज रहें। हुकूमत हमें और अपने आप को आजमाइश में ना डाले, यकतरफा फैसले करने से बाज रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का कहना है कि PDM हुकूमत ने सनत और तिजारत को शदीद नुकसान पहुँचाया। पहले 10 बजे दुकानें बंद करने का वक्त मुकर्रर किया और अब 8 बजे कर दिया। कारोबार पहले ही इनके दौर में सख्त तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। इनसे मुल्क चल नहीं रहा, लेकिन हुकूमत करने का शौक है। खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में 248 सरकारी मुलाजमीन के मुलविस होने की निशानदही। पुलिस के मुताबिक मुलाजमीन का ताल्लुक महकमे तालीम, सेहत, PDA और दीगर महकमों से है। मुलाजमीन की वीडियो, तस्वीर और दीगर शवाहिद मुतालिका महकमों के हवाले कर दिए गए। 30 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की निशानदही के लिए खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा है कि कसूरवारों को सजा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताहम किसी बेगुनाह को शामिल न किया जाए। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा कि दुश्मनों की नज़र अफवाज पाकिस्तान पर है, वो हमें सियासी और समाजी तौर पर तबाह करना चाहते हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ अली चिश्ती ने कहा कि दुश्मन अवाम और फौज को आमने सामने लाना चाहता है। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की हलबर्दारी में मुखालिफिन आमने सामने आ गए। कराची में काउंसिल हॉल में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI के उम्मीदवारों के नारे। हैदराबाद, सजावल और सक्खर में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की तकरीब हलबर्दारी के बाद पीपल्स पार्टी और PTI कारकुन आमने सामने आ गए। जमात इस्लामी ने मेयर के इंतखाब से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि तरमीमी एक्ट के तहत गैर मुंतखब अफराद को चेयरमैन और मेयर बनाने की मंजूरी दी गई है। 24 मई का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड के महकमे 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मुंतकिल होने थे, लेकिन ये अब तक नहीं हुआ। विफाक से जवाब आता है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान इन महकमों की सूबों को मुंतकिली की मुखालफत करते हैं। हमारा मौक़िफ़ है, अगर दूसरे सूबे तैयार नहीं तो इसकी सज़ा सिंध को नहीं मिलनी चाहिए। जो सूबा तैयार है इसको EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड के महकमे मुंतकिल कर दिए जाए। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारिर ने कहा है कि कोयटा में सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का केस मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ मालूमात पर की, जो बात की है पूरे वसूक और शवाहिद की बुनियाद पर की। आला अदलिया की सहूलतकारी और चंद मखसूस जजेस की सहूलतकारी से वो राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। कोई गिरफ्तार या तहकीकात करने जाए तो पेट्रोल बम मार देते हैं। बहरा अरब में समुद्री तूफ़ान बाय परजॉय बन गया। तूफ़ान आज शाम या रात मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। तूफ़ान से पाकिस्तान के किसी भी साहिल इलाके को कोई ख़तरा नहीं है। माहिर मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफ़ान कराची के जनूब से 1340 किलोमीटर दूर है। साइक्लोन वार्निंग सेंटर सिस्टम को मुसलसल मॉनिटर कर रहा है। आलमी माहिर मौसमियात का कहना है कि मुस्तकबिल में तूफ़ान का रुख किस जानिब रहेगा ये वाज़ेह नहीं। महाराष्ट्र, गुजरात, जनूबी पाकिस्तान और अमान को तूफ़ान मॉनिटर करने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इराक़ के शहर नजफ़ पहुँच गए। नजफ़ में हज़रत अली के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गवर्नर करबला नसीफ जासिम अल खताबी से मुलाकात की। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए इराक़ में सहूलियात और दीगर मौज़ूआत पर बातचीत की गई।
न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा और कराची सबसे सस्ता शहर करार। महंगे तरीन शहरों में हांगकांग 4 साल बाद पहले से दूसरे नंबर पर आ गया। जिनेवा तीसरे और लंदन चौथे नंबर पर रहा। EC इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए महंगाई से मुताल्लिक़ कराची का फहरिस्त में सबसे आखिरी नंबर आया। शहरियों की दर्जाबंदी तारकीन वतन के अखराजात को मद्देनजर रखकर की गई है। नए चैलेंजेस को पेश नज़र रखते हुए हमारे ख्याल में पाक रूस ताल्लुकात लामहदूद इम्कानात रखते हैं। आलमी इस्तेहकाम और सलामती के लिए भी निहायत अहम है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान रूस पार्लिमानी ताउन के वसी तर इम्कानात पैदा होंगे, जिनके समरात से दोनों मुमालिक के अवाम मुस्तफीद होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का रूसी पार्लियामेंट से उर्दू में खिताब। पाक रूस ताल्लुकात को नए चैलेंजेस के तनाजुर में अहम करार दे दिया। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। रूसी ताजिरों ने पाकिस्तान में कारोबार के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है। रूस के साथ तालीम, सिक्योरिटी, ज़राअत, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी को चेयरमैन PCB के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ जल्द 2 नाम PCB गवर्निंग बोर्ड में भिजवाएंगे। दूसरा नाम मुस्तफ़ा रमदे का होने का इम्कान है। नजम सेठी से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने जल्द PCB चेयरमैन के इलेक्शन मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। नजम सेठी ने वज़ीर-ए-आज़म को एशिया कप और भारत में वर्ल्ड कप से मुतालिक ब्रीफिंग दी। एशिया कप और वर्ल्ड कप से मुतालिक राय मांगी। विफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राबता एहसान मज़ारी से PCB के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ की मुलाकात। क्रिकेट से मुतालिक उमूर पर बातचीत। PCB के आइंदा सेटअप पर मुशावरत। विफाकी वज़ीर ने कहा कि ज़का अशरफ ने बतौर चेयरमैन PCB अपने दौर में शानदार खिदमात सर अंजाम दी। PSL के आगाज़ में ज़का अशरफ का कलीदी किरदार रहा। नया सेटअप क्रिकेट की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेगा। PSL दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट लीग बनेगी। अदाकारा महानूर बलोच को नज़र क्यों नहीं लगती? उनकी जल्द शादी में राज क्या है? महानूर बलोच अब ड्रामा इंडस्ट्री से दूर क्यों हैं? जानिए सारे सवालों के जवाब प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ हफ्ते की शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।